तो मैं बता रही हूँ कि नोटा है कोई बॉडी को नहीं, इन वास्ते नियमानुसार निर्वाचित तो वही उम्मीदवार हूँ जो कोई एकमात्र कैंडिडेट हो, लेकिन फिर भी अब कोई दबाव रहे हो के कारण रहे हो जो निर्वाचन अधिकारी हो वो विजय को प्रमाण पत्र भी दे दियो। तो नोटा की जब आवश्यकता यहाँ अगली स्थिति में है जब कोई ऑप्शन को नहीं, मात्र बने भी उम्मीदवार के अलावा एकमात्र ऑप्शन नोटा ही मिल रहे हो और बठे चुनाव को नहीं कराया, तो बठे लागे कि जो चुनाव आयोग है भी पर कोई बहुत बड़ो प्रेशर है या कोई मानसिक दबाव है के कारण है के नहीं, जबकि पूरी जो प्रशासनिक मशीनरी है जो निर्वाचन आयोग अधीन है, तो बठे शिव खेड़ा जो मोटिवेशनल स्पीकर बिंग द्वारा याचिका दायर करनी बिंगी बजाय यदि खुद चुनाव आयोग एक्शन ले तो विश्वास लोगों में कई मुन, तो अन्यथा चुनाव आयोग पर एक बहुत बड़ो सवालिया निशान है, वो मेरो मानना है। ठीक है, वो तो बड़ो गंभीर मुद्दो है। बिल्कुल। ईवीएम पर जो संदेह कर रखियो है, हाँ, बिंग विषय में आपको क्या विचार है? देखो ईवीएम के बारे में तो मैं कहना चाहूँ कि खुद मैं प्रशासनिक सिस्टम में रह रहा हूँ, मेरे ईवीएम में शुरू ले लास्ट टाइम की पूरी प्रक्रिया देखी है, तो ईवीएम पर जो को सवालिया निशान है बिंग बारे में मैं तो खटे कोई शंका जाहिर को नहीं करूँगा ईवीएम में कोई गड़बड़ हुए, क्योंकि जो को फॉर्म नंबर 17C है जो कि जठे वोटिंग हुए भी वोटिंग के दौरान अंत में जगह भी वोट पड़े कभी बूथ में कुल कितना वोट हा और कितना वोट पड़ा वो फॉर्म नंबर 17C के में सारा आंकड़ा है बैठो जो को पोलिंग बूथ एजेंट है भी ने सारा जो को चुनाव कराने वाला अधिकारी है वो देर जावे सबूत के तौर पर, और बाई वोटिंग मशीन है जो कि एकदम सरकारी मशीनरी के द्वारा विधि विधानों स्टोर हुए बैठे और बैठे जो सुरक्षा घेर हुए बहुत मजबूत हुए, सारा कैमरा में रिकॉर्डिंग हुए, काल जो ही गणना शुरू हुई भी पहली बाकायदा हर दल का प्रत्याशी या बांगा प्रतिनिधि बुला सी सारी रिकॉर्डिंग और बिंग ऊपर जो कागज को लेवल चेपेड़ो है भी संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों जनप्रतिनिधि जगह चुनाव लड़ रहे हैं बांगा एजेंटा का सारा का दस्खत हुए भाई मिलान कर सके जगह दिन कमरो सील करो भी दिन आज की स्थिति सेम है या नहीं है, इन वास्ते मैं ईवीएम पर कोई सवाल को नहीं खड़ो करना चाहूँ, मन तो 100% ई पर विश्वसनीयता है। तो लोकप्रियता के मामले में जका राजनीतिक दलांगा जका मुखिया है, हाँ, बांगी लोकप्रियता ही चुनाव में किसी की बेहतर रही किसी की कम रही, किसी बढ़ोतरी गिरी किसी थोड़ा को स्तर गिरियो, देखो जडेता यहाँ पर लोकप्रियता की बात करा, लोकप्रियता के मामले में नरेंद्र मोदी जगह वो ग्राफ बहुत ज़्यादा बहुत अपर लेवल पर जा चुके हो। आज चुनाव में चुनाव शुरू होने के बाद में अचानक लोगों के मन में या मतलब कुछ बेचैनी सी महसूस होने लगी और लोकप्रियता के मामले में सब बड़ी यदि गिरावट आई है तो मेरे हिसाबों नरेंद्र मोदी के ग्राफ में गिरावट आई है। दूसरी जगह एजेंसी है चुनाव आयोग के बारे में, तो इन पर भी कुछ लोगों को संदेह होने लग्यो, इस वास्ते एक चुनाव आयोग और जो मोदी और मोदी की टीम पर काफी गिरावट नजर आई है। तो चुनाव प्रचार के बाद के वहाँ हाँ, मोदी जो साधना पर गयो बिंग बारे में आपको कितना है? देखो आ तो एक बारे में तो सियाड़ो सो टॉपिक है कहे तो एक्स्ट्रा प्रयोग वाली कहानी होगी जी कि यदि अब बात आपा करा यदि राम पर ही भरोसा हो जब तो 2 महीना तावड़े में क्यों भटकता फिर साधना में 2 महीना रहता जनमान से अपने आप चेंज हो जातो, यदि भगवान ही से की मति बदल दे तो शुरुआत में भी हिसाब काम चालन हो, अब जानेंगे क्या जरूरत थी। खैर ठीक है, वो बांगो आस्था का विषय या जनता ने किया के संदेश देना चाहे वो बांगो निजी मामलो है, लेकिन मैं तो इन कोई ज़्यादा ही तो ठीक को नहीं मानूँ, बिंगी बजाय तो एज धन्यवाद ज्ञापित करता नहीं शांतिपूर्ण मतदान के रूप में, तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो अचानक साधना में जाना तो है जगह जगत गुरु शंकराचार्य मान लो या जगह साधना में लीन संत महात्मा है फिर के करसी, इनको मतलब सर्वे सर्वा मोदी जी अपने आप को ही मानते हैं, टीम को भी तो संतुष्ट नहीं कर पाए। हमने देखा है पूरे राजस्थान में बीजेपी के किसी भी बड़े लीडर को कहीं दूसरे स्टेट में काम में नहीं लिया है, सिर्फ 2-3 जो मुखिया है देश में वही अपना सब कुछ कर रहे हैं। तो इस तरह का मुझे थोड़ा सा के मोदी जी के बारे में नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये लोगों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ नजर आ रहा है। ठीक है, आपके विचार तो भाई साहब वो जो फॉर्म नंबर 17 हुए है बिंग बारे में आजकल काफी रोड़ा मचन लाग रही है। हाँ, बिंग बारे में थोड़ा विस्तार में बताओ। देखो फॉर्म नंबर 17 आप काउंटिंग एजेंट बैठे हो कभी? बिल्कुल बिल्कुल।
तो सुबह हम जाते हैं, वोटिंग शुरू होती है, उससे पहले ईवीएम मशीन है उसको भी मॉक पोल करके बताते हैं। उसमें वोटिंग डलवाते हैं, आप अपने हाथ से 10 वोट डालो, फिर उसका रिजल्ट देखते हैं कि आपने किस किस को डाला, वर्तमान में रिजल्ट क्या है। और पहले मतपेटियाँ होती थी, उनको खाली करके एजेंट के सामने सब कुछ शुरुआत करते थे। और जब मतदान पूर्ण हो जाता उसके बाद में उन्हीं एजेंटों के सामने उसको सील किया जाता है पूरा। अब ईवीएम है तो इसको भी सील किया जाता है। और वो जो फॉर्म भरा जाता है कि कुल मतदाता कितने थे, कितने उसमें मतदान किया, महिला कितनी थी, पुरुष कितना था, उसकी एक कॉपी है वो पोलिंग एजेंटों को दी जाती है। और जब कल काउंटिंग शुरू होनी है तो जैसे सरदारसर विधानसभा क्षेत्र है जिसके कोड संख्या 021 और उसका बूथ संख्या 181 हम मान के चले, तो उसमें मान लो 605 वोट है और उसमें से 423 वोट गिरी है, तो उसमें सारे आंकड़े हैं। अब वो फॉर्म नंबर 17C7 में है एजेंट के, या जो प्रत्याशी वहाँ काउंटिंग एजेंट बैठा है उनके सामने है कि इस बूथ में कुल इतने वोट थे, इतने पड़े हैं, और उससे मिलान हो रहा है उस वोटिंग मशीन को खोलते ही, तब तो कहीं कोई शक ही नहीं है। और यदि डाटा उससे भिन्न आ रहा है तब शक के दायरे में जरूर आता है। अंतिम दौर को इलेक्शन हो चुके हो जो बिल्कुल। और एग्जिट पोल भी हो गया। एग्जिट पोल साहब क्यों तो मोदी जी एनडीए की सरकार आ रही है, तो आप यूँ बताओ कि राजस्थान की क्या स्थिति रहने की संभावना है? देखो, और मेरा दूसरा सवाल है, आप लोग जो लोकल है चूरू जिलों के बारे में भी आप बताओ। देखो राजस्थान में मेरे हिसाब से 8 या 9 सीटें कांग्रेस और उसके गठबंधन के जा रही है। और जो चूरू संसदीय क्षेत्र की हम बात